जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासेस विद सुमन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, परिविशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य की पहचान कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में करवा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इसके 2 टाइप भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे और उनकी पहचान भी बता दी थी कि किस तरह से उनमें डिफरेंस आपको पता लगता है। उसके बाद आज जो हमारा है वो है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, कुछ, जरा सा, इस तरह से क्या है इसके एग्जाम्पल है। जैसे ये है थोड़ा दूध, बहुत पानी, कम चीनी, इस तरह से ये सारे इसके क्या है एग्जाम्पल है। इसके क्या है आगे 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो फर्स्ट है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, तोल, माप इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं, यानी किसी निश्चित फिक्स संख्या का हमें बोध करवाते हैं, वो क्या है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 1 लीटर लस्सी, 2 लीटर पानी, 3 किलोग्राम सेब, इस तरह से ये 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें क्या है निश्चित क्वांटिटी बता रही है हमें कि कितनी क्वांटिटी की कोई वस्तु है। उससे नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो किसी नाप, माप, तोल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे हमें फिक्स चीज़ या उसकी फिक्स क्वांटिटी का हमें पता ना लगे, वो क्या होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, इस तरह से इसके क्या है ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक हमने पीछे किया है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इन दोनों की पहचान आप एग्जाम में किस तरह से करोगे, इसका डिफरेंस आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इन दोनों में ज़रा सा डिफरेंस है और आपको अगर वो पता लग जाता है तो आप गलती नहीं करोगे। जैसे इसमें क्या है एग्जाम्पल है थोड़ा कपड़ा, तो वो क्या हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दे यानी कि बहुवचन में कर दे थोड़े कपड़े, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या है इनको रिलेट करके देख लेना, 1-2 एग्जाम्पल और आप सेट करके देख लेना ताकि आपको माइंड में अच्छे से ये सेट हो जाए कि अगर एक वचन में शो हो रहा हो तो परिमाणवाचक होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, और बहुवचन में शो हो रहा हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इस तरह से आप देख लेना। उससे नेक्स्ट जो है सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, यानी सार्वनामिक को ही हम क्या है संकेतवाचक कहते हैं। जैसे इसे लाओ, तो ये क्या है इसे क्या है सर्वनाम है। अगर इस तरह से दे कि इस पुस्तक को लाओ, तो सार्वनामिक विशेषण होगा, यानी कि जो सर्वनाम है उसके तुरंत बाद क्या आ रही है संज्ञा, यानी कि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा का कोई वर्ड आ रहा हो तो वहां पे क्या होगा सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह मेरी है, तो यह क्या है सर्वनाम है। यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह पुस्तक मेरी है, यानी कि संज्ञा पहले आ रही है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और यह मेरा भाई है, अब यहाँ पे क्या हो गया संजीव, तो ये क्या हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक ही वर्डिंग को थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्या है इसका सारा रूल ही चेंज हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे था यह तो सर्वनाम था, यह मेरी पुस्तक बोल दिया यानी कि निर्जीव वस्तु है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह पुस्तक मेरी है यानी कि पुस्तक पहले लिख दिया गया है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह मेरा भाई, अब यहाँ पे संजीव की बात कर रहा है लेकिन आगे सर्वनाम तो यही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन सारी चीज़ों ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इनको आप माइंड में अच्छे से रखना ताकि एग्जाम में आप कोई भी गलती न करें। अब सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराते हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम, या सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि इस परिभाषा को 2-3 तरीके से हम घुमा फिरा के लिख सकते हैं। जैसे इस पुस्तक को पढ़ो, उस गेंद से खेलो, अब यहाँ पे पुस्तक क्या थी संज्ञा, संज्ञा के तुरंत पहले क्या है सर्वनाम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रही है संज्ञा, तो भी क्या है ये आप इस परिभाषा को दोनों तरीकों से बता सकते हो, या तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा या
संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये चीज़ें आप देख लेना। ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले भी इसको थोड़ा अच्छे से बता दिए है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। अब अंतर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ कि यदि कोई संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह तो सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड आएगा, जो शब्द आएगा, वो तो क्या होगा, सर्वनाम। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जाए, यानी कि संज्ञा के स्थान पे आएगा तो सर्वनाम, और संज्ञा के तुरंत पहले अगर कोई शब्द आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे क्या है, इससे खेलो, तो ये क्या है, सर्वनाम। इस बॉल से खेलो, यानी इस तो क्या था, सर्वनाम, और बॉल क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के तुरंत पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम, तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। यह पढ़ो तो ये हो जाएगा सर्वनाम। यह पत्थर पढ़ो, पत्थर क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम आ रहा है, ये सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब उससे नेक्स्ट पार्ट था व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर ले, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जयपुर, अब जयपुर तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुरी रजाइयाँ, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिस तरह से जोधपुर, जोधपुरी साफे, इस तरह से क्या है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास विशेषण की अवस्थाएं होती है। वो कितनी होती है, विशेषण की अवस्थाएं हमेशा 3 होती है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये भी एक बार देख लेना कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। सबसे पहली है वो है सामान्य अवस्था या मूलावस्था कहते हैं इसे, और जो सेकंड है उसमें मध्यमा अवस्था या तुलना अवस्था या उत्तरावस्था भी कहते हैं, और जो थर्ड है वो होती है उत्तमा अवस्था। तो जो सबसे पहले है वो है सामान्य या मूलावस्था। जब किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है तो वहां पे क्या है, सामान्य अवस्था। वो विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, सामान्य अवस्था होती है। जैसे क्या है, मोहन होशियार बालक है, तो अकेले मोहन की विशेषता है कि मोहन होशियार है, होशियार से इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या है, सिर्फ मोहन के बारे में, उसकी सामान्य स्थिति के बारे में बता रहा है। जैसे अमरूद अच्छा फल है, इस तरह से क्या है, ये किसी एक ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई को इंडिकेट करता है। उसके बाद है इसका जो सेकंड पार्ट, वो है मध्यमा अवस्था या तुलना अवस्था। तो जो मध्यमा या तुलना या उत्तरावस्था होती है, इसके पीछे क्या है, एक तो तर प्रत्यय जुड़ता है, इस चीज को आप माइंड में रखना। और दूसरी इसकी क्या है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के बीच में तुलना की जाती है, उसमें तो क्या है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था, चाहे उसकी अच्छाई थी या बुराई, लेकिन इसमें क्या है, दो चीजों के बीच में क्या है, कंपैरिजन होगा, तो वहां पे क्या होगा, उत्तरावस्था या तुलना अवस्था होगी। जैसे मोहन सोहन से होशियार है, वहां पे तो क्या था, मोहन होशियार है, और यहाँ पे क्या है, मोहन सोहन से होशियार है, यानी दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरह अमरूद आम से अच्छा फल है, तो दोनों में क्या हो रही है, तुलना। इस तरह से क्या है, जहाँ पे दो चीजों या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जहाँ पे तुलना की बात होगी, वहां पे उत्तरावस्था या मध्यमावस्था होगी। उसके बाद इसकी जो थर्ड है वो है उत्तमा अवस्था। इसमें क्या है, अनेक पदार्थों में से किसी एक को श्रेष्ठ या एक की हीनता को क्या है, प्रकट किया जाता है। इसमें उसमें तो क्या था, उत्तरावस्था में तो था तम प्रत्यय, तर प्रत्यय था सॉरी, और उत्तमा अवस्था में क्या हो जाएगा, तम प्रत्यय पीछे जुड़ेगा। जब किसी विशेषण के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में तुलना की जाती है, तो वहां पे क्या है, उत्तमावस्था होती है। जैसे मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, उसमें तो क्या, जो फर्स्ट था सामान्य अवस्था या मूलावस्था, उसमें तो क्या है, मोहन होशियार बालक है, ये बोला गया था। और जो उत्तरावस्था थी, यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट था, उसमें क्या है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, किस किस के बीच में, मोहन और सोहन के बीच में, यानी कि मोहन क्या है, सोहन से होशियार बताया जा रहा था। लेकिन अब क्या है, इसे पूरी क्लास यानी कि बहुत सारों के बीच में, यानी कई लोगों, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं या स्थान के बीच में, जब दो से अधिक लोगों के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, यानी कि कईयों के कंपैरिजन में किसी एक की तुलना अच्छाई की किया या बुराई की जा रही हो, वहां पे क्या है, उत्तमावस्था है। जैसे मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, इस तरह से क्या है, मोहन को सबसे होशियार बताया जा रहा है। फलों में सबसे श्रेष्ठ फल अमरूद है, तो इस तरह से क्या है, ये उत्तमावस्था होती है। अगर एक की सामान्य अवस्था की बात करें तो सामान्य अवस्था, और अगर वो दो में कंपैरिजन हो तो कौन सा होगा, मध्यमा या तुलना या उत्तरावस्था। और अगर कई लोगों या कई चीज़ों या कई वस्तुओं या कई स्थानों के बीच में तुलना करें तब क्या होगी, उत्तमावस्था। इस तरह से क्या है, ये इसकी 3 अवस्थाएं होती है, आप ध्यान में रखना।
ओके दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। नया टॉपिक हमारा होगा क्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।